बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल इज़ वेल। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी टी केक की, जो आप इजीली इसको घर पे आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास बीटर नहीं है, आपके पास अवन नहीं है, सो डोंट वेरी, और आप इसको बहुत इजी वे में आप इसको किस तरह से बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको इसको वीडियो को वॉच करना होगा। और अगर आप इसको अपने चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसको हम देखते हैं किस तरह से इसको हम रेडी करते हैं। देखिए, आप बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और बहुत ही यमी सा ये रेडी हो चुका है, और इसको आप इजीली बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने इस तरह से बाउल लेना है और उसको हमने अच्छे से ग्रीसी कर लेना है ऑयल के साथ। इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है, और बटर पेपर लगाने के बाद वो अच्छे से हम इसको ग्रीसी कर लेंगे। जब ये ग्रीसी हो जाएगा तब हमने लेना है एक और बाउल, और उसमें हमने लेना है, मैंने 2 कप इसमें डाल रही हूँ मैदा। इसको अच्छे से हम छलनी से छान लेंगे, ताकि ये इसमें कोई लम्स ना रहें। और 1 कप इसमें मैंने चीनी ऐड की है। चीनी भी इसका भी मैंने पाउडर तैयार कर लिया था, और फिर हमने इसको अच्छे से हम छान लेंगे। और एक चम्मच मैंने इसे लिया है बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर का डालूँगी। अब इसको अच्छे से हमने छान लिया है। जब हमारा ये छन जाएगा तो फिर इसको अपने फॉर्क की मदद से इसको हमने मिक्स कर देना है, और हम इस फॉर्क से ही हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। हम इसमें कोई भी, मैं इसमें इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं कर रही, तो आप इस तरह से घर में इसको बना सकते हैं। और मैंने लिए हैं 3 अंडे। 3 अंडों को भी अच्छे से मैंने बीट कर लिया है। बीट करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है, और फिर इसको हमने अच्छे से बीट करना है। अच्छे से हम जिसको हम बीट करेंगे, ताकि इसमें ये मिक्स हो जाएगा, और इसमें अंडे इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। जितना अच्छा आप इसको अपना हाथ चलाएँगे, उतना ही अच्छा हमारा इसका पेस्ट तैयार होगा। अब एक मैंने इसमें 1 से 1/4 मैंने इसमें कप डाला है दूध का, फुल फैट मिल्क है। फिर हमने इसको अच्छे से बीट कर देना है। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये बीट हो चुका है। अब इसमें डाला है 1/4 कप मैंने इसमें डाला है ऑयल, कुकिंग ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और फिर हमने इसको बीट कर देना है। बहुत अच्छे से इसको बीट करते जाना है। ये देखिए कितना अच्छे से ये बीट हो चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ये पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। और देखिए ये किस तरह से, ना इतना पतला है और ना ही इतना गाढ़ा है। और इसी तरह से आपने इसमें करना है, इसको बनाना है। इसमें मैंने डाले हैं 4 से 5 मैंने ड्रॉप डाले हैं वैनिला एसेंस के। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, तो ये बहुत मज़े का बनता है। तो फिर मैंने इसको अच्छे से इसको इस तरह से बीट करते जाना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें कोई लम्स ना रहें। और जब हमारा अच्छे से ये बीट हो चुका है, अब देखें कितना बिल्कुल स्मूथ हो चुका है इसका पेस्ट। तो अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे अपने ग्रीसी बाउल में। अब ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे इसमें मैं शिफ्ट कर रही हूँ, और इस तरह से आपने ग्रीसी बाउल में इसको डाल लेना है अपना सारा इसमें पेस्ट। और फिर हमने थोड़ा सा इसको हिला लेना है बाउल को, ताकि ये सारा इक्वल हो जाए सब साइड पे। और फिर आपने कोई भी देचका वगैरह लेना है, और उसको अपने पहले थोड़ा प्री हीट कर लेना है। उसके अंदर से स्टैंड रख देना है, और फिर इसके ऊपर हम ये रखेंगे। और जब इसको हम बेक करेंगे, तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी अच्छे से इसको ढका होना चाहिए, ताकि ये इसका जो एयर है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और 1 घंटे तक इसके बाद देखेंगे, 1 घंटे बाद ये बहुत अच्छे से ये बेक हो चुका है। उसका इतना प्यारा सा कलर आ चुका है। तो उसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये इसकी बैक साइड है, मैंने यहाँ से इसको बटर पेपर रिमूव कर दिया है। और इसके फ्रंट साइड है ये वाली, और ये कैप्चर करने से पहले ये थोड़ा-सा इसको खा लिया गया है, इस वजह से। और मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का ये बिल्कुल रेडी हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। और इस तरह से आप इसको घर में रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटर या अवन नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से घर में इसको किसी भी देगचे वगैरह में इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का रेडी हो चुका है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप इसको ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद द बेल आइकन।